हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोबारा एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। वर्षा का आगमन हो चुका था। चारों तरफ हरियाली नज़र आने लगी थी। वर्षा का सुहावना मौसम सभी का मन आनंद से भर रहा था। हर साल की तरह इस साल भी जामुन की पेड़ फलों से लद गई थी। चारों तरफ के लोग पेड़ से जामुन तोड़ने आया करते थे। यह पेड़ वर्षों पुराना था, इसके कारण भी यह बहुत ज़्यादा विशाल हो गया था और बरसात में पूरा पेड़ जामुन से भर जाता था। जो कोई भी इस पेड़ के पास से गुज़रता, जामुन देख उसका मन खाने के लिए ललचाता। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी पेड़ पर पत्थर मारकर जामुन को नीचे गिराने की कोशिश करते। और करते भी क्यों ना। इस पेड़ की जामुन देखने में इतनी सुंदर और खाने में बड़ी ही मीठी थी। काली काली मीठी मीठी जामुन सबको भाती थी। जब बारिश होती, पेड़ से जामुनें अपने आप टूट कर नीचे गिर जाती और चादर के समान बिछ जाती थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खुशी खुशी बारिश में भीगते हुए इस पल का भरपूर आनंद उठाते और जिसके हाथों में जो होता, जैसे पन्नी, झोला, बर्तन आदि, उसमें जामुनें बटोर कर अपने अपने घरों को खुशी से ले जाते। जामुन के पेड़ के आसपास किसी का कोई मकान नहीं था, सिर्फ एक अम्मा की झोपड़ी थी। अम्मा की उम्र तकरीबन 80 वर्ष रही होगी। जंगल से इलाके में वो इस झोपड़ी में अकेली ही रहती थी। इस झोपड़ी की अकेली मालिक थी। जब कोई पत्थर झोपड़ी पर आकर गिरता, अम्मा के मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो जाती। नास मिटो, तुम्हें और कोई पेड़ नहीं दिखाई देता? जामुन तोड़ने के लिए बस यहीं आकर दिन भर डेरा जमाए रहते हो। तुम्हारी जामुन के चलते मेरी झोपड़ी की छत पत्थर खा खा कर जर्जर हो गई है। उसमें कई सारे सुराग हो गए हैं। बरसात के मौसम में सारा पानी अंदर आ जाता है। मेरा तो सोना ही मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर अम्मा अपनी उम्र के हिसाब से भी काफ़ी काम कर लेती थी। लोग उन्हें देखकर ताजुब करते, इस उम्र में भी अम्मा इतना काम कैसे कर लेती हैं। अम्मा ने अपने आंगन में 2 बकरियां और 8-10 मुर्गियां भी पाली हुई थीं, ताकि उनसे अम्मा का खाली समय आसानी से कट जाए। घर का काम कर अम्मा आसपास के घरों में जाकर बैठ जाती। उनकी उम्र को देखते हुए कुछ परिवारों के लोग उन्हें खाना, पानी, चाय आदि दे देते थे। जिन परिवारों में अम्मा का उठना बैठना अच्छा था या ज़्यादा था, वह उनके लिए जामुन बटोर कर ले जाती। बरसात के मौसम में अम्मा की झोपड़ी के आसपास खूब रौनक रहती, लेकिन बारिश जाते ही वहाँ की चहल पहल भी चली जाती। यहाँ तक कि अम्मा का मन भी उदासी में चला जाता। अम्मा की बकरियों को जब कोई रोटी देने आता, अम्मा उनसे बैठने के लिए कहती। जिसके पास कोई काम ना होता, वो अम्मा के पास बैठ भी जाता। अम्मा उनसे बीते हुए ज़माने की बातें करती। वह बताती कि जब मैं इस जगह दुल्हन बनकर आई थी, तब गोरे यानी फिरंगियों का ज़माना था। चारों तरफ जंगल और बीच में खेत थे। फला जगह मूली लगती, फला जगह आलू लगते। ऐसे करके अम्मा पूरा बयान करती। और उन्होंने बताया कि एक दिन हम गोरे हमारे खेत के आसपास आ गए। तब मैं पुदीना उखाड़ रही थी। उन्हें देख मैं पुदीना छोड़ एक गड्ढे में छुप गई और ऊपर से खजूर की डगालों से खुद को ढांप लिया। तब जाकर मेरी लाज उन गोरों से बच सकी, नहीं तो ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो जाता। अब तो सारे जंगल और खेत धीरे धीरे ख़त्म ही होते जा रहे हैं। एक दिन किसी ने पूछा, अम्मा, ये जामुन का पेड़ यहाँ कैसे लग गया? अम्मा शर्माती हुई बोली, अब क्या बताऊँ। एक दिन मेरे वे जामुन लाए थे। काम के चक्कर में मैंने जामुनें चौखट के ऊपर रख दी और उन्हें खाना भूल गई। और जब दिवाली की लिपाई पुताई हो रही थी, तब मुझे वो दिखाई दी।
तब तक सारी जामुनें सूख गई थी। बची भी क्या तो सिर्फ गुठलियाँ, और मैंने उन गुठलियों को सामने ही गाड़ दिया। और आज देखो, उन्हीं गुठलियों से कितना बड़ा पेड़ जामुन का बन गया है, जो मुझे जामुनें दे रहा है, और मुझे ही नहीं दूसरों को भी देता है। शाम होते ही वह जगह पक्षियों से चहक उठती थी। कई सारे तोते जामुन के पेड़ पर अपना डेरा डालते और वे जामुनें कुतर कुतर कर नीचे फेंकते जाते। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला ही पेड़ पर बना रखा था। इस तरह दिन में लोगों और शाम को पक्षियों से वहाँ रौनक दिखाई देती थी। गर्मियों के दिनों में जब कोई राहगीर थक जाता था, वह जामुन के पेड़ की छाया के नीचे बैठकर सुस्ता लेता। वहाँ गर्मी का एहसास तक नहीं होता था। तब जामुन के पेड़ के पास कोई ना आता। अम्मा आंगन में बैठे बैठे अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर लेती। उन्हें वह दिन बार बार याद आता जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ था। कैसे जामुन के पेड़ के नीचे से एक जहरीला सांप निकलकर उनके पति को डस गया था। रात भर झाड़ फूंक कर आई, तब भी उनके पतिदेव ना बच सके। अभी विवाह को 7 साल ही तो हुए थे। इस उम्र में वे उन्हें विधवा का जोड़ा ताउम्र के लिए पहना कर चले गए। रिश्तेदारों ने समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुम्हारे पास अभी कोई बाल बच्चे भी नहीं है। लेकिन अम्मा ने एक न मानी और अकेले ही अपना जीवन इस उम्र तक ले आई। पति की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने अम्मा का थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। अम्मा के पति की 5 एकड़ ज़मीन थी। जब तक अम्मा के हाथ पांव में दम था, वह खेती बाड़ी करती रहती। जो कुछ फ़ायदा खेती से होता, उससे वह अपना घर खर्च चलाने लगी। उम्र के बढ़ते दायरे से जब अम्मा के हाथ पैरों ने साथ छोड़ दिया, तब अम्मा ने अपनी सारी ज़मीन साहूकार को बेच दी और उससे जो रकम मिली उसे बैंक में जमा कर दिया, ताकि उन रुपयों के ब्याज से घर चलता रहे। जीवन भर अम्मा किसी पर निर्भर नहीं रही, बल्कि खुद ही अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन करती रही। और एक दिन बारिश के समय पेड़ पर खूब जामुनें लदी हुई थी। उस दिन मौसम साफ था, सिर्फ हल्की बदरी छाई हुई थी। दूसरे मोहल्ले के लड़के कहीं से खेल कर आ रहे थे। तभी उनकी निगाहें जामुनों के पेड़ पर गई। देखो, कितनी सारी जामुनें हैं, वो भी काली काली, बहुत मीठी होंगी। क्यों ना जामुन तोड़ी जाए। सभी लड़के पत्थर उठाकर जामुनों पर मारने लगे। पत्थर लगते ही जामुनें नीचे गिरने लगती। उस समय अम्मा बकरियों को रोटी खिला रही थी। तभी अचानक एक नुकीला पत्थर अम्मा के माथे पर आ गिरा, जिससे उनका सिर फूट गया। हाय, मैं मर गई, मेरा सिर फोड़ डाला। ये नास बिटे, तुम्हारी ठटरी बंधे, तुम्हारा रात दिन यही काम है। ये कहते कहते अम्मा बड़बड़ा रही थी। अम्मा की बातें सुन और माथे पर खून देख लड़के वहाँ से 9-2-11 हो गए, ताकि उन्हें कोई पकड़ ना ले। उसी समय दीनदयाल चाचा का लड़का वहाँ से गुजरा। उसने अम्मा को बड़बड़ाते और चिल्लाते सुना। अरे अम्मा, क्या हुआ जो इतना बड़बड़ा रही हो? पास जाकर देखा तो वो भी घबरा गया। अरे अम्मा, आपका तो पूरा चेहरा खून में नहाया हुआ है। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अरे नासमिटों की ठठरी बन जाए, ना जाने कहाँ के लड़के जामुने तोड़ने आए थे। जामुने पत्थर मार मार कर गिरा रहे थे। उन्हीं का एक पत्थर मुझे आकर लग गया। बेटा, ये जामुन का पेड़ तो मेरे लिए मुसीबत ही बन गया है। हर कोई जामुन देख पत्थर मारने लगता है। अम्मा, बातें बाद में करना, पहले अस्पताल चलो, बहुत खून बह रहा है। जयदीप ने कपड़े से अम्मा का चेहरा पोंछा और सिर के ऊपर कपड़ा रख उन्हें अस्पताल की ओर लेकर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने अम्मा के घाव पर मरहम पट्टी कराई और साथ में दवा भी लेकर उन्हें दी। फिर अम्मा को अपनी मोटरसाइकिल से झोपड़ी तक वापस छोड़ आया। उसको विदा करते हुए अम्मा उससे बोली, जुग जुग जियो बेटा। जयदीप ने कहा, अच्छा अम्मा, चलता हूँ।
कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, और हाँ, दवा ठीक से खाती रहना। अम्मा बोली, हाँ बेटा, जीता रहे। दवा खाकर अम्मा खटिया पर लेटकर जामुन के पेड़ के बारे में सोचने लगी। अब जामुन का यह पेड़ तो मेरी जान पर बनाया है। सारा दिन यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। दिन भर पत्थर मार मार कर लोग जामुने गिराते रहते हैं। पत्थर खा खा कर मेरी झोपड़ी भी कितनी छलनी हो गई है, और आज तो पत्थर मेरे सिर पर ही आ गिरा। ना जाने कल कोई और पत्थर मुझे लग जाए। बरसात का ये मौसम काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ना जाने कहाँ कहाँ के लोग जामुन तोड़ने आते हैं। मैं भी किस किस को मना करूं। अब मेरी उम्र भी कहाँ है कि मैं लोगों से बहस करती रहूं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तो इस पेड़ को कटवाई देती हूँ। ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बांसुरी। वैसे भी इस पेड़ की जामुन खा खा कर मेरा दिल भी खूब भर चुका है। अब इस पेड़ को कटा देना ही बेहतर होगा। यही सब बातें अम्मा रात भर सोचती रही। सुबह होते ही वो उठ बैठी और मुर्गियों को दाना देकर झोपड़ी में झाड़ू देने बैठ गई। झाड़ू देने के बाद अम्मा ने बकरियों को चारा भी दिया और बकरी का दूध निकाल हंडिया में चाय पकने के लिए चढ़ा दी। चाय पीकर अम्मा ने हाथ में लाठी ली और धीरे धीरे चलकर आसपास के घरों में गई, ताकि लोगों से जामुन का पेड़ काटने की बात कर सके। एक घर में किसी ने बोला, अरे अम्मा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। आओ आओ अम्मा, अंदर आओ। अब बोलो, क्या बात है? और आपके सिर में ये चोट कैसे लग गई? कल ना जाने कहाँ के 4-5 छोरे जामुन पर पत्थर मार रहे थे। उन्हीं का एक पत्थर मुझे आकर लग गया। बड़ी गहरी चोट आई। खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भला हो दीनदयाल के छोरे का, जो मुझे अस्पताल ले गया, नहीं तो ना जाने क्या होता। बेटा, मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि मैं अपना जामुन का पेड़ कटवाना चाहती हूँ। यह पेड़ मेरे लिए मुसीबत बन गया है। लेकिन अम्मा, इतना हरा भरा पेड़, इतना प्यारा खूबसूरत पेड़, इतनी जामुनें उस पर लगती है, क्या उस पेड़ को काटना अच्छा रहेगा? कितना फल देता है। तेरा कहना ठीक है बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे दिन भर कितने लोगों को मना करना पड़ता है कि पत्थर मत फेंको, पत्थर मत फेंको। कोई सुनता नहीं। अब मेरी उम्र कहाँ है कि मैं लोगों से झगड़ा मोल लूँ। तभी मोहन की पत्नी बोली, ठीक ही तो कह रही हैं अम्मा, ना जाने कहाँ कहाँ के लोग जामुन तोड़ने आते हैं। ये लो अम्मा, चाय पी लो। बेटी, मैं चाय पी कर आई हूँ। अरे तो क्या हुआ, एक कप चाय और सही। अम्मा चाय पीते पीते मोहन से बोली, बेटा, मेरा फैसला सही है ना? हाँ अम्मा, अगर आपको पेड़ से इतनी ज़्यादा परेशानी है तो उसका कट जाना ही सही है। जिस पर पीती है वही जानता है। चाय पीकर अम्मा वहाँ से निकल गई। थोड़ा और आगे बढ़कर दूसरे घर में दाखिल हुई। अरे कोई है? कौन है अंदर? पीछे से आवाज़ आई। कौन आया? अरे मैं हूँ छोरी, तनिक दरवाज़ा तो खोल। आई अम्मा आई। क्या हो गया अम्मा, आज जो सुबह सुबह तुमने दर्शन दे दिए, क्या बात है? और ये तो बताओ, आपके सिर पर ये पट्टी कैसी बंधी है? अम्मा ने अपनी वही कहानी इस घर में भी सुनाई कि कैसे उनको इतनी बड़ी चोट लग गई। लेकिन अम्मा, जामुन का पेड़ काटना, वो भी इतना हरा भरा, कहीं आपको पाप ना लग जाए। कहते हैं प्रकृति के रोम रोम में भगवान का वास होता है, और आपका जामुन का पेड़ तो बहुत ही फलदायी है। अब मुझे पाप लगे तो लगे, इतने सालों से तो सब कुछ झेल रही हूँ, लोगों का जमावड़ा, पत्थर, और वैसे भी मैं पेड़ जड़ से थोड़ी काट रही हूँ। मैं तो सिर्फ उसका नीचे से तना कटवाऊँगी। मेरे मरने के बाद वो फिर से बड़ा हो जाएगा और फिर से उसमें काली काली जामुनें लगने लगेंगी। ठीक है अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा पेड़ है, अब तुम उसे रखो या कटवाओ। अच्छा, चलती हूँ। हाँ अम्मा, फिर आना। इस प्रकार अम्मा ने कम से कम 5-6 घरों में जाकर अपनी इसी बात को दोहराया।
सभी ने अम्मा के विषय में आपस में बातें करी और बोले, आखिर अम्मा ने ठान ही लिया है तो पेड़ तो अब कटकर ही रहेगा। लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, भाई मैंने तो बहुत समझाया कि पेड़ मत काटो, लेकिन अम्मा की जिद के आगे किसकी चलती है। अरे भाइयों, आखिर जामुन का पेड़ भी तो उन्होंने ही लगाया था, और वैसे भी पेड़ उनकी ज़मीन पर लगा है। वो उसे काटे या रखे, हमें क्या करना। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। बूढ़ा इंसान है, जिद तो दिखाएगा ही। बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है, जैसे उनकी मर्जी। अब क्या बोल सकते हैं। उसी दिन अम्मा ने 2 लकड़हारों को बुलवाया और रुपए देकर उन्हें शाम तक पेड़ काटने के लिए कहा। लकड़हारों को डर था कहीं पेड़ अम्मा की झोपड़ी के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए पहले उन्होंने पेड़ के ऊपर रस्सी बांधी ताकि पेड़ को दूसरी दिशा में गिरा सके। उसके बाद पेड़ काटने का काम शुरू किया। पेड़ कटता देख आसपास के लोगों का वहाँ झमघट लग गया। जामुन के पेड़ को कटता हुआ देख बहुत से लोगों का मन भर आया। वे जामुन के पेड़ के साथ बिताए दिनों को याद करने लगे। इस पेड़ की हमने कितनी जामुनें खाई हैं। हमारा बचपन इसी की छाया में बीता है। इस जामुन के पेड़ ने हमारे जीवन में कितनी बार आनंद भरा है, और आज यह पेड़ हमारे सामने गिरने जा रहा है। लगता है अम्मा पागल हो गई है, जो इतना हरा भरा पेड़ कटवा रही है। तरह तरह की बातें वहाँ खड़े होकर लोग कर रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह पेड़ का कटना रुकवा सके। सभी अम्मा को अच्छी तरह जानते थे कि वह कितनी जिद्दी है। अपनी जिद के कारण ही वह आज तक अकेले जीवन काट रही है, और वह जगह तथा पेड़ अम्मा की संपत्ति है। इसलिए किसी की हिम्मत ना हुई कि पेड़ का कटना रुकवा सके। तभी अचानक पेड़ धड़ाम से नीचे आ गिरा। पेड़ गिरते ही वहाँ खड़े लोग पीछे हट गए। जामुन का विशालकाय पेड़ काटते काटते लकड़हारे पसीना पसीना हो गए। अम्मा ने उन्हें पीने को पानी दिया और पेड़ को नीचे गिरा देख चैन की सांस भी ली। लकड़हारे गिरे हुए पेड़ की लकड़ियाँ धीरे धीरे काट कर अपने घर ले गए, और आधी लकड़ियाँ अम्मा को भी दी ताकि वो ठंड के दिनों में उन्हें जला सके। कुछ ही दिनों में अम्मा की झोपड़ी के सामने मैदान सा दिखने लगा। अब इक्का दुक्का लोग ही वहाँ नज़र आते थे। पहले जामुन के पेड़ के कारण वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर जब से जामुन का पेड़ क्या कटा, वहाँ सन्नाटा सा छा गया। अम्मा लोगों की राह तकती कि कोई तो आए जिसके साथ बैठकर बतिया सके। पहले जामुन के बहाने लोग अम्मा से मिलने आया करते थे, और साथ ही उनकी बकरियों के लिए रोटी भी ले आया करते थे। अब अम्मा उदास भी रहने लगी। वह जामुन के पेड़ को याद करती कि कैसे उन्होंने जामुन का पेड़ लगाया था और कैसे उसकी देखभाल की थी। जामुन का पेड़ उनके सुख दुख का साथी हो गया था। कितने सावन मैंने इसे देखकर बिताए हैं। जामुन का पेड़ था तो मेरी झोपड़ी के आसपास रौनक रहती थी। मेरा मन भी उनसे खुश रहता था। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के साथ लोग भी मुझसे रूठ गए हैं। अब तो पक्षियों का चहचहाना भी सुनाई नहीं देता। अम्मा जामुन के कटे हुए पेड़ को देखकर रोती। ना जाने मेरी मत कैसी मारी गई थी, जो मैंने अच्छा खासा जामुन का पेड़ कटवा दिया। यही सोच सोच कर अम्मा के दिन बीतते चले गए। बरसात का मौसम फिर आया। बारिश की बूंदें लगते ही जामुन के पेड़ में फिर से कोपले फूटने लगी। कोमल कोमल पत्तियों को देखकर अम्मा का मन बहुत खुश हो गया। अम्मा मन में कहने लगी, अब चाहे सिर फूटे या झोपड़ी और पत्थर चाहे मेरे सिर पे लगे, मैं जामुन का ये पेड़ कभी नहीं कटवाऊंगी। कुछ सालों के बाद अम्मा तो नहीं रही, मगर जामुन का उनका पेड़ फिर से हरा हो गया, और दोबारा से उसमें जामुनें भी लगने लगी। अब लोगों का आना जाना भी वहाँ शुरू हो गया था। चिड़िया भी चहचहाने लगी। लोग पत्थर मारकर जामुनें गिराने लगे। लेकिन उस जगह पर अब अम्मा की झोपड़ी नहीं थी। था तो सिर्फ
और सिर्फ जामुन का पेड़। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।